हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक नंबर 4। इससे पहले 3 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था परिवार के अंदर आपसी संबंध और एकल और संयुक्त परिवार के विषय में। सेकंड टॉपिक में हमने डिस्कस किया था सामाजिक बुराइयों में बाल श्रम। थर्ड टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं सामाजिक बुराई के अंदर ही एक सब टॉपिक था विवाह प्रथा, बाल विवाह यानी कि। और फोर्थ टॉपिक है जो सामाजिक बुराई के अंदर ही आता है, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो हम ये आपकी एनवायरनमेंट की रीट लेवल फर्स्ट के लिए सीरीज़ चला रहे हैं, ये उसकी 4th वीडियो है। इसके लिए हम आपका इस एनवायरनमेंट को कंप्लीट कराने के लिए पूरे ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी वीडियोस कराई जाएगी। सभी टॉपिक्स को आपको सीरीज़ में आपको मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। दहेज प्रथा। दहेज वह धन या संपत्ति होती है जो विवाह के अवसर पर वधू पक्ष द्वारा विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में वर पक्ष को दी जाती है। इस कुप्रथा ने लड़कियों के विवाह को एक दुष्कर कार्य बना दिया। दहेज प्रथा की स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे प्रारंभ हुआ? ये प्राचीन समय में क्या होता था कि जो पिता था वो अपनी कन्या को या अपनी लड़की को कन्यादान के रूप में कुछ धन संपत्ति देते थे अपनी इच्छा से। उसे बाध्य नहीं किया जाता था और ये अनिवार्य भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता गया और इसे एक दहेज नाम दे दिया गया। अब दहेज देना एक ऐसा चलन बन गया है कि दहेज प्रथा अभिशाप बन गया लड़कियों के लिए। दहेज के द्वारा दहेज लेने के लिए लड़कियों को मारा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है इस दहेज प्रथा की वजह से। दहेज प्रथा जो है वह धन के लालच में लोग जो है, मतलब ससुराल पक्ष के जो लोग होते हैं, धन के लालच में वधू को जलाकर भी मार देते हैं। आप बहुत सारे दहेज के केसेस तो अब आपने देखे होंगे। टीवी में अक्सर आए दिन कोई ना कोई दहेज के ऊपर लड़की को जिंदा जला देता है, उसे मार देता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये सब दहेज प्रथा के ही परिणाम हैं। अब इन्हें रोकने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए। हालांकि पूरी तरह से वे कानून सफल नहीं हुए, पर कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जो दहेज प्रथा है उससे उन कानूनों के द्वारा उस पर रोक लगी है। दहेज प्रथा के कारण, क्या कारण है दहेज प्रथा के? पहला कारण है सामाजिक प्रतिष्ठा, कि वर पक्ष के लोग जो है वे समझते हैं अगर वधू पक्ष से दहेज मिलेगा तो इससे उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये भी एक मेन कारण है दहेज प्रथा का। एक कारण है उत्तराधिकार नियम, कि 1956 में जो उत्तराधिकार नियम आया उससे पहले क्या होता था, पुरुषों को संपत्ति का अधिकार था, महिलाओं को अपने पिता से संपत्ति का अधिकार नहीं था। पुरुषों को अधिकार था और महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये भी एक मुख्य कारण था। एक कारण है अशिक्षा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि हम शिक्षित नहीं हैं। हमारा जो समाज है वो शिक्षित नहीं है इस चीज़ को लेकर। गरीबी एक अलग कारण है। जो वर पक्ष के लोग हैं वो वधू अपनी गरीबों को दूर करने के लिए वधू पक्ष से दहेज की मांग करते हैं। गरीबी भी एक अन्य कारण है। अब देखते हैं दहेज प्रथा को रोकने के उपाय। दहेज निरोधक कानून 1961। दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से सन 1961 में इस कानून को पारित किया गया। इस अधिनियम में दहेज लेने या देने वाले व्यक्ति या दहेज लेने या देने हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 साल का कारावास या न्यूनतम 15,000 रुपये या दहेज की रकम जो भी अधिक हो का आर्थिक दंड या दोनों सजाएं न्यायालय द्वारा दी जाएगी। दहेज निरोधक कानून 1961 कब आया था? दहेज निरोधक कानून ये आया था 1961 में। अगर कोई दहेज देता है या फिर दहेज लेता है उसे 5 वर्ष का कारावास,
न्यूनतम 15,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। इंडियन पेनल कोड आईपीसी में एक नया अनुच्छेद 304B जोड़ा गया, जिसके अनुसार यदि लड़कियों की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में हुई हो और इसमें पति या उसके परिवार वालों को प्रमाण देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है कि लड़की की मृत्यु दहेज हत्या नहीं है, यदि दहेज हत्या के दोषी पाए जाते हैं तो अधिनियम उन्हें 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करता है और अधिनियम में दहेज निषेध अधिकारी को नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। दहेज के मुद्दे को प्रभावशाली ढंग से निपटाने के लिए दहेज विरोधी प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई है। आईपीसी की जो आईपीसी का अनुच्छेद 304B है, उसमें अगर किसी लड़की की मृत्यु 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है और ये चीज़ साबित हो जाती है कि परिवार वालों ने लड़की को दहेज के लिए मारा है, तो इसके लिए 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। तो ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 304B ये दहेज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आईपीसी की धारा 498A भी पत्नी को उसके पति या ससुराल वालों की ओर से दहेज देने हेतु प्रताड़ित करने पर दोषियों को 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करती है। कितने वर्ष तक की? 3 वर्ष तक की। ये भी आपको याद रखना है। 498A भी दहेज से ही रिलेटेड है। इसके बाद एक पॉइंट है, संसद ने 2005 में महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित हुआ 2005 में महिलाओं के लिए। तो ये एक दहेज का टॉपिक था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये सारे अनुच्छेद आप याद रखेंगे कि 498A क्या था। इन सभी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए, यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। दहेज से रिलेटेड एक छोटा टॉपिक था ये। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।